स्टार्ट मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से ये पहली बार है कहा जा रहा है कि आपने मार्केट बंद का कॉल बुलाया है। तो इस पे बहुत सारे बातें चली है, जैसे आप कह रहे हैं कि होल सेलर्स जो है वो बाहर से आके यहाँ बिज़नेस कर रहे हैं और मार्केट का जो रेट है वो इसमें जो है वो मार्केट का जो रेट है वो बिगड़ रहा है। तो इस पे आपका क्या कहना है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रोवर्सीज भी हुए हैं। इससे पहले भी देखा गया है कि बहुत सारे पहले भी यहाँ पे बिज़नेस करते हुए एस्टेब्लिशमेंट्स काफ़ी आए हैं, उन पे भी क्या जो है सेम में आप रिस्ट्रिक्शन जो है वो इम्पोज करने वाले हैं? जी, मीडिया पर्सन आप लोगों का आके यहाँ पर मेरे से जो आज के बानकोल के बारे में पूछा है, उसके लिए मैं एक्चुअली हमारा 1 घंटा पहले अभी डीसी साहब एडीसी साहब के अंडरशिप में मीटिंग हुआ है। जिस चीज़ के लिए हमने बानकोल बुलाया वो एक्चुअली हमारा एक यहाँ पर एक सेल कोऑपरेटिव आया हुआ है, जो मीर सेल कोऑपरेटिव बोल के आया हुआ है, जो कि एक स्कैम की तरह है। हमने पहले भी बताया वो एक स्कैम की तरह है। ऐसा स्कैम लद्दाख में बहुत बार आ चुका है। लद्दाख के लोगों को लद्दाख के पब्लिक जो है ना बहुत ईमानदार होता है, बहुत तो करता है, क्योंकि वो लोग ये नहीं समझता है कि ये सस्ता मिल रहा है महंगा मिल रहा है, वो बात नहीं होता है। पहले भी ये स्कैम लद्दाख में हो चुका है। यहाँ पर आप लोगों को पता होगा वॉशिंग मशीन वगैरह ला के पूरा लद्दाख वालों को लूट के लेके चला गया था। इसी तरह मुझे ये भी शक हो रहा है कि इसके ऊपर भी ऐसा कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। वो 12 रुपये के हिसाब से, उसको 12 रुपये में एक पिलो कवर के हिसाब से वो स्टार्ट कर रहा है। यूट्यूब पर हमने देखा है वो। तो हम एक्चुअली क्या है, हम किसी बिजनेसमैन के खिलाफ आज तक कोई किसी के खिलाफ नहीं किया। इस नाम ने एक मर्चेंट जो बिजनेस फ्रीडम बिजनेस के हिसाब से हमने आज तक काम किया। किसी नॉन लोकल के बारे में हमने आज तक बात नहीं हुआ। ये कोई लोकल और नॉन लोकल की इशू नहीं है। एक्चुअली ये जो आदमी है, ये जो है हर जगह से इसको भगा हुआ है। ये श्रीनगर पहले डालगेट में था बोल रहे, वहाँ से भी इसको भगा हुआ है और हिमाचल से भी इसको भगा हुआ है। और करगिल में एक यूनिटी हो के उसको दुकान देना सभी ने बान कर दिया। उनको दुकान नहीं मिला, वो तो यहाँ आके उन्होंने दुकान लिया है। हमें तो एडवर्टाइज होने के बाद इसको यूट्यूब पे देखा है, उससे पहले हमको पता भी नहीं चला। तो उसको अगर कुछ बोलना होता तो उसके बाद जब खोलने के बाद भी मैं उसके पास मिला था, मैं मीर से मैंने बोला मीर साहब ऐसे ये गलत कर रहा है, आप एज एक होल सेलर के तौर पर आप काम करो, रिटेलर हमारे लोगों को करने दो। तो उन्होंने माना नहीं है। बड़ा वो खतरनाक आदमी है। और मैंने फिर उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर दिया हुआ, जिसका कॉपी आप लोग मीडिया वालों के पास पहुंचा भी होगा। 28 तारीख को हमने एक लेटर दिया था, जिसमें हमने एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वाइस किया कि इसके ऊपर कार्रवाई करो, इसको लाइसेंस नहीं देना चाहिए, ये बंद होना चाहिए, ये हमारा लद्दाख के बिजनेस को ये ख़त्म करना चाहता है बोल के हमने एक लेटर दिया था, जिसको कोई एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको इग्नोर कर दिया, बिल्कुल ही कोई स्टेप नहीं लिया। तो हमें मजबूरन ये स्टेप उठाना पड़ा। अदरवाइज हम ऐसा कोई हम किसी टूरिज्म को किसी को भी हम इसका ऐसा मतलब कोई किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता है। ये हमें मजबूरन हमें ये चीज़ करना पड़ा, क्योंकि अगर ये टूरिज्म को देख के अगर किसी पब्लिक का वो देख के हम इसको रुकेगा तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा। अगला हमारा जनरेशन के लिए अगले आने वाला 5 साल में हमारा लद्दाख का पूरा बिजनेस ही खत्म होने वाला है। तो यही सोच के हमने आज डीसी साहब के पास भी आईडीसी साहब के अंडरशिप में हमने मीटिंग किया। हमने ये इंश्योरेंस रखा, उसके पास एक शर्त रखा है। हमने बोला हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी खोलने के लिए हम तैयार है, लेकिन कुछ उसके ऊपर एक्शन ले लो, उसको बंद कराओ। आप वो मीर को बंद करके हमें एक रिटर्न में दे दो कि वो दुकान नहीं खोलेगा। हम उसको टाइम दे रहा है, 4-5 दिन का हमको टाइम देकर वो दुकान खाली करने के लिए। अदरवाइज वो दुकान हम कभी नहीं खोलने देंगे। जहाँ भी हमें बंद करना पड़ेगा, जितना दिन बंद करना पड़ेगा, उसके लिए हम बिल्कुल भी तैयार है। जी, आपने कहा कि मीर सेल्स जो है वो स्कैम कर रहे हैं और बाकी जो एस्टेब्लिशमेंट जो बाहर से आते हैं उनसे आपको दिक्कत नहीं है? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। मीर के ऊपर हमें इसलिए दिक्कत है, हमें जो भी दुकान खोला आज तक हमें वो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। मीर ऐसा है क्या, जो हमारा फर्निशिंग का उसके पास ऑलरेडी है। आप लोगों ने देखा होगा उसके पास 12 रुपये का आज की डेट में क्या मिलता है। एक 12 रुपये का तो ठेला भी नहीं मिलता, टिश्यू पेपर भी नहीं मिलता। वो 12 रुपये का पिलो कवर से स्टार्टिंग कर रहा है। हर चीज़ का मतलब वो बिल्कुल भी लो रेट पे, जो कि हमारा दुकान वालों को यहाँ पर वहाँ दिल्ली में जाकर होलसेल पे नहीं मिलता, उस रेट से कम रेट में यहाँ भेजा। वो किस स्कीम से किस हिसाब से भेजा वो मुझे नहीं पता। और इसी तरह हमने इसमें 3 पॉइंट रखा है हमने अभी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। हमने एक तो हैदर आजमी आप लोगों को पहले से पता है, वो हमारा लोकल है, जिसके साथ पहले भी एक बार हुआ था।
तो उन्होंने हमारा कंप्रोमाइज़ करके SHO के अंडरशिप में हमारा कंप्रोमाइज़ हुआ था कि उन्हें उसके पास लाइसेंस था वो फर्नीचर लद्दाख फर्नीचर का, तो उन्होंने बोला था रिटर्न में दिया था लद्दाख फर्नीचर का ही काम करेंगे और नहीं करेंगे। उसके बाद फिर रिसेंटली वो उसका वीडियो हर चीज़ मेरे पास प्रूफ है, वो फर्निशिंग का भी कर रहा है, इलेक्ट्रिक का भी कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है। उसको भी हमने अभी DC साहब को नोटिस में दिया हुआ है नोटिस। और यहाँ पर बहुत सारे मार्ट खोल रहा है, जो स्मार्ट मार्ट खोल रहा है, जो मॉल खोल रहा है। वो पहले मुझे ऐसा भी सुनने में आया, शायद हो ना हो लीगली, पर पॉपुलेशन के हिसाब से ये मार्ट वगैरह का लाइसेंस देना चाहिए बोल के हमें सुनने में आया था। ये होगा नहीं होगा सही, लेकिन इस चीज़ को देखना चाहिए। अगर इस तरह मार्ट खोलने का परमिशन दिया, हर जगह मार्ट खोलने लगेगा। अभी रिसेंटली GH रोड पे एक मार्ट खोल रहा है, बोला वहाँ हम चेकिंग के लिए जाएंगे, वो हम हर चीज़ खोलने नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पर कॉपी पेंसिल से लेके वो हर एक लेवल तक उस मार्ट में अवेलेबल है बोल के हमें सुनने में आया। तो ऐसा खोलेगा तो हमारा मार्केट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ के पॉपुलेशन के हिसाब से लद्दाख के एक वो उसके हिसाब से उसको ऐसे दुकान जो मार्ट मॉल वॉल के लिए परमिशन नहीं मिलना चाहिए, ये होना भी नहीं चाहिए। इस चीज़ के लिए हम आगे होने भी नहीं देगा ये। अच्छा, कोई अगर बाहर से कैफे रेस्टोरेंट खोलते हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कैफे रेस्टोरेंट में हमें अभी तक तो हमने ये हमारा ये अभी मैंने DC साहब के पास हमने ये पॉइंट रखा है। पहले भी हमने हमारा UT से पहले हमारा यहाँ मर्चेंट में ये चलता था कि जो भी लेबर ऑफिस लाइसेंस इशू करता है तो वो मर्चेंट का NOC हुआ करता था। अब UT होने के बाद ये हमारा NOC खत्म हो गया। हमने फिर हमें रीअप्लाई किया है कि DC साहब को हमने बताया ये होना चाहिए। हम उसको देखेंगे, हम किस हिसाब से कहाँ खोल रहे हैं, क्या खोल रहे हैं, किसको नुकसान होने वाला तो नहीं है, उस हिसाब से देख के हम उसको वो करेंगे। अदरवाइज हम ये सारे को नहीं देंगे। जो मार्केट में नुकसान होने वाला चीज़ को हम हरगिज़ होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा एक पॉपुलेशन है ना मैडम। हमारा एक ऐसा है नहीं, चंडीगढ़ दिल्ली की तरह करोड़ों का पॉपुलेशन होता तो कोई भी मार्ट खोलो, कोई भी सेल करो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं पड़ता है। लेकिन हमारा ये जो लोकेशन के हिसाब से, ये पॉपुलेशन के हिसाब से ये पूरा इफेक्ट पड़ा है जी। आपने जो बंद कॉल का जब कॉल दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसके बाद अल्टोआ का एक लेटर उन्होंने जारी किया जिसमें कैफ़े रेस्टोरेंट्स को खोलने की उन्होंने मांग करी थी। तो लोगों में काफ़ी कंफ्यूजन भी क्रिएट हुआ कि रेस्टोरेंट्स और कैफ़े, तो ये कोऑर्डिनेशन किस तरह का हम समझे, आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं, अल्टोआ का जो उन्होंने अपना एक खुद का प्रॉब्लम था, उनको भी वो लोग टूरिस्ट से रिलेटेड है। टूरिस्ट से तो हम भी है, टूरिस्ट के साथ सभी जो हमें यहाँ जितने भी ट्रेड जो हमारा ट्रेड फेयर है, जो बिजनेस वाला रिलेटेड, सब टूरिस्ट से डिपेंड रखता है। मैं यही पहले भी मीडिया के थ्रू मैंने यही बोला था कि टूरिस्ट को भी मैं वेरी सॉरी बोलता हूँ कि हमें ये मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। अदरवाइज किसी टूरिस्ट को हम किसी को सफ़र होने के लिए नहीं है। ये हमारा लद्दाख के फ्यूचर के लिए, आने वाला जनरेशन के लिए, ये अगले 5 साल तक हमारे लद्दाख में बिजनेस खत्म होने वाला है। इस चीज़ को हम इधर एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। हम किसी को तंग करने के लिए, किसी को ये मजबूर करने के लिए, किसी को भूखा रखने के चक्कर में नहीं है। इसलिए हमने ये भी बोला था, पहले हमने ये अनाउंस था कि खालसे से हम नुब्रा भी बंद करने के लिए, लेकिन बाद में मैंने उनको कॉल किया कि खालसे नुब्रा ये शाम रीजन और खारू साइड में दुकान खोलने के लिए बोला उनको, ताकि टूरिस्ट जाएगा वहाँ खाना पीना मिलेगा। टूरिस्ट को सफ़र नहीं होना चाहिए। कुछ टूरिस्ट जो ले सिटी में बैठा है उनको कुछ तकलीफ हो रहा है, लेकिन हम तो उनसे माफ़ी चाहता हूँ कि ऐसा तो हमारे जो प्रोग्राम के हिसाब से हमें ये तो मजबूरन इस स्टेप को उठाना पड़ा। आगे भी हम अगर मतलब एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता तो हम कल भी इसी को जारी रखेंगे। और टूरिज्म डिपार्टमेंट से आपकी अभी मीटिंग हुई है, तो उसमें क्या डिसीजन लिया गया? उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया कि अगर ऐसे बंद रहेगा तो कुछ उनका एक कुछ पॉइंट है जो टूरिज़्म का, उस एरिया में कुछ लंगर जैसा, वो टूरिज़्म की तरफ से होटल एसोसिएशन और ट्रैवल एजेंसी की तरफ से कुछ लंगर जैसा प्रोवाइड करेगा बोल के उन्होंने बताया। मैंने बोला वो ठीक है, अगर कल बंद रहता है तो मैंने बोला उनको परमिशन हम देंगे, क्योंकि कुछ टूरिस्ट पॉइंट एक दो जगह पे हम लंगर वो लोग खोलेगा, बोलता लंगर खोलेगा, सब जो खाना पीना और कुछ पानी का फैसिलिटी रखेगा टूरिस्ट के लिए। तो इस चीज़ को हम अभी मीटिंग करके मैं उनको बताया, मैंने हमारा जो मर्चेंट का बॉडी के साथ मीटिंग करके हम उनको कंफर्म करके बता दूंगा। मुझे लगता है अभी एडमिनिस्ट्रेशन शायद सोच रहा होगा। अभी तक 1-1.5 घंटे से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अभी रिजल्ट। जी सर, जिस तरह आपने कहा पॉइंट था कि मीर से जो है उनका जो स्कैम, आपने कहा कि स्कैम है, तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे इस्टेब्लिशमेंट होंगे जो फिक्स रेट या जैसे रेट आपने कहा स्कैम नहीं होंगे। क्या आपका पॉइंट ये है कि आपको आउटसाइडर से कोई प्रॉब्लम नहीं है,
बल्कि जो स्कैम कर रहे हैं मार्केट में, जो स्कैम है उनसे प्रॉब्लम, क्योंकि अभी बहुत सारे मार्केट में बाहर के बिजनेसेस है, बाहर से ही ज़्यादातर है, तो उनसे कोई आउटसाइडर से आपका पॉइंट है, आउटसाइडर से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि जो स्कैम कर रहे हैं मीर सेल्स या दूसरे जो स्कैम कर रहे हैं उनसे आपका कौन सा पॉइंट है इसमें से? एक्चुअली ये मीर से हमको इसलिए प्रॉब्लम है, ये मार्केट को बिगाड़ना चाहता है। अदरवाइज जो भी बिजनेस करने के लिए आ रहा है, आप लोगों को पता है, अभी नॉन लोकल और लोकल की बात करेगा तो अभी आप मार्केट में देखिए, कहीं भी मत देखो, आप मार्केट को देखो, ले बाजार को देखो, मेन बाजार को, मेन 90% जो है ना नॉन लोकल भरा हुआ है। हमने कभी इनके साथ पार्टनर नहीं किया, क्योंकि ये लोग हमारे लेवल पे बिजनेस कर रहा है, कोई किसी को रेट नहीं बिगड़ रहा है, किसी का कोई मार्केट खराब नहीं कर रहा है, हम उसके हिसाब से चल रहे हैं। मीर को भी हमने पहले एक बार चांस दिया है, हमने बोला उसको मार्केट खराब मत करो, आप एक होलसेलर बन के बैठो, ऐसे ऐसे एक चांस दिया है। ये मार्केट खराब करने की जब मोहब्बत आता है, हमारा जब टांग पे कुल्हाड़ी मारता है तो हमें भी मजबूरन उसको कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना पड़ता है। ये था एक्चुअली। अभी हमने एटीसी साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट किया, हमने पॉइंट रखा है, हम तो अब आप तो मीर जो है जहाँ भी एक्सेप्ट करेगा, हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार भी नहीं है। आप वो होलसेलर करने के लिए तैयार होगा, रिटेलर करने के लिए तैयार होगा, कुछ भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सिवाय उसको लद्दाख छोड़ने के अलावा हमें कुछ भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि कल रात को ये बताना ज़रूरी है, कल रात को 8:30 बजे के बाद 4 बार मुझे फ़ोन आया, इतना तक मुझे धमकी दिया, तेरा खानदान के साथ उठा के ले जाएगा श्रीनगर हाई कोर्ट में, और बोला मर्चेंट एसोसिएशन को जहाज भर के ले जाऊँगा, हाई कोर्ट में खड़ा कर दूंगा, कोई भी मेरे को बांध नहीं कर सकता। इतना धमकी आ रहा है वो एक, इसका मतलब वो कुछ उसका मुझे लगता है कोई लंबा हाथ होगा, या तो कुछ कैसा आदमी है वो तो एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर कार्रवाई कर रहा होगा, उसको पता कर रहा होगा, खोज कर रहा होगा। मैंने ऐसे जो सबको भी बोला, मेरे को भी डर है, मैं भी एक अकेला रहता हूँ, मैं यहाँ पर मार्केट में घूमता हूँ, कहीं भी मैं रात दिन चलता हूँ, मुझे क्या भरोसा कहाँ कौन क्या कर देगा। मैं तो एक लद्दाख की हिट में कर रहा हूँ, मर्चेंट एसोसिएशन की हिट में कर रहा हूँ, आगे भी करते रहूँगा जब तक मैं इस कुर्सी पर बैठूंगा। कभी इस मार्केट के ऊपर कोई भी दबाव, कोई भी प्रेशर में आने नहीं दूंगा।